नमस्कार दोस्तों, आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखेंगे। पहला प्रश्न है, बीजों का बड़े पैमाने पर पीड़कों से सुरक्षित किया जाता है। तो सीड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पेस्ट्स ऑन अ लार्ज स्केल। तो इसको कहते हैं किसके द्वारा हम बीजों को बड़े पैमाने पर पीड़क से सुरक्षित करते हैं। तो साइलो और भंडार गृह में। तो बिल्कुल ये दोनों ही हैं, यानी कि जो साइल होते हैं, जो बड़ी बड़ी लोहे की जो होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो आकार की कोटियाँ होती हैं जिनमें अनाज को रखा जाता है। और भंडार गृह यानी कि वेयर हाउस, तो इनके अंदर साइलोज और भंडार गृह यानी कि वेयर हाउस, इन दोनों में हम क्या रखते हैं, अनाज को रखते हैं, बीजों को रखते हैं। तो जो ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन जो सी है, यानी कि जो दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन में, यानी कि साइल और भंडार दोनों ही में रखा जाता है बीजों को। साइंस का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिंचाई की जो आधुनिक विधि है। तो द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, डेकली, चेन पंप, ड्रिप सिस्टम और जो ड्रिप सिस्टम है ये आधुनिक विधि के अंदर यानी मॉडर्न मेथड है एग्रीकल्चर्स की, इरिगेशन की। जबकि डेकली और चेन पंप ये क्या है, ये पुराने ज़माने से यानी परंपरागत है। ये दोनों किसके अंदर आएंगे, ये परंपरागत हैं। परंपरागत जो है हमारे सिंचाई के सिस्टम है उनके अंदर आते हैं। जबकि ड्रिप सिस्टम है ये क्या है, ये आधुनिक के अंदर आती है। स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम है, ये आधुनिक में है। तीसरा क्वेश्चन है, राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया आर फाउंड गेहूं की जड़ों में, फलीदार पौधों की जड़ों में, धान की और मक्का की जड़ों में। तो फलीदार जो पौधे होती हैं, जैसे फलीदार पौधे मटर हैं, सोयाबीन है या चना है, तो उनकी जो जड़ होती है, उन जड़ों के अंदर इस तरह की जड़ें होती हैं, उनमें इस तरह की गठाने पाई जाती है। और उन गठानों के अंदर क्या पाए जाते हैं, राइजोबियम जीवाणु। कौन से जीवाणु, राइजोबियम। ओके, तो ये जो है चना वगैरह जो है पौधे हैं उनके अंदर, यानी कि लेग्यूमिनोसी प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज किसने की थी। तो द बैक्टीरियम एंथ्रेक्स वाज डिस्कवर्ड बाय। तो देखिए, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर और लुई पास्चर। तो देखिए, रॉबर्ट कोच जो है इन्होंने एंथ्रेक्स नामक बैक्टीरिया की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, इनका जो संबंध है ये आपके पेनिसिलिन यानी कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक से संबंध है इनका। एडवर्ड जेनर ने टीके का आविष्कार किया था। लुई पास्चर ने पास्चुराइजेशन की खोज की थी। ओके, और जेनर जो है इन्होंने टीके का आविष्कार यानी कि वैक्सीन का आविष्कार किया था। तो रॉबर्ट कोच याद रखिएगा, रॉबर्ट कोच एंथ्रेक्स नामक बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। पांचवा क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग हैं, यानी कि द डिसीज कोज बाय द प्रोटोजोआ। देखिए, हैजा और चेचक, क्षय और टाइफाइड। देखिए, जो क्षय जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड, ये जीवाणु के द्वारा होते हैं। हैजा जो है यानी कि ये भी जीवाणु द्वारा होता है। और खसरा और पोलियो जो है ये वायरल द्वारा होता है, और ये वायरल वाले रोग है। पैचिस और मलेरिया, तो यानी कि जो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, जो एंट अमीबा के द्वारा होता है और मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही प्रोटोजोआ हैं। तो यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है डिसेंट्री यानी कि जो पैचिस, और मलेरिया दोनों ही। मलेरिया यानी कि मादा एनाप्लिस मच्छर की लार के अंदर होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का क्या है, प्रोटोजोआ है। छठवां क्वेश्चन है, बिटुमिन का उपयोग किया जाता है। तो बिटुमिन इज यूज्ड फॉर, घरों में ईंधन के लिए, पेंट व सड़क निर्माण, और जेट वायुयान में ईंधन के रूप में, शुष्क धुलाई में। तो पेंट यानी कि जो कलर होते हैं वो, और रोड कंस्ट्रक्शन यानी कि जो सड़क निर्माण में डामर जो होता है वही बिटुमिन होता है। ओके, तो 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, काला सोना किसे कहते हैं, ब्लैक गोल्ड। तो देखिए, कोयले को, पेट्रोलियम को, पेट्रोल को, द्रवित एलपीजी गैस को यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो यानी कि जो पेट्रोलियम जो होता है, जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल, उसको हम क्या कहते हैं, काला सोना कहते हैं। तो ऑप्शन जो बी है वह आपका करेक्ट आंसर है, काला सोना यानी कि पेट्रोलियम। नेक्स्ट जो हमारा 8वां क्वेश्चन, फास्फोरस कमरे के ताप पर वायु में जलने लग जाता है, क्यों। वाई डज द फास्फोरस इग्नाइट इन एयर एट रूम टेम्परेचर। तो देखिए, तीव्र दहन के कारण, स्वतः दहन के कारण, ऊष्मीमान के कारण, दहन के कारण। तो जो स्वतः दहन होता है यानी कि ड्यू टू स्पॉन्टेनियस कम्बशन, यानी कि अपने आप ये स्पॉन्टेनियस कम्बशन होता है। तो जो फास्फोरस है रूम टेम्परेचर पर वायु में जलने लग जाता है। तो जो ऑप्शन जो बी है वह आपका करेक्ट आंसर है। 9वां क्वेश्चन है, विश्व उष्णन का कारण, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है
वो किसकी वजह से होती है? CO2 के कारण, O2 के कारण, N2 की अधिकता के कारण, जलवाष्प के अधिक। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी बढ़ती हुई मात्रा के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि विश्व का जो तापमान बढ़ रहा है CO2 के अधिक उत्सर्जन के कारण। 10वां क्वेश्चन है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे विशेष क्षेत्र में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं फ्लोरा कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? फ्लोरा कहते हैं। फ्लोरा यानी कि प्लांट्स के लिए हैं, और फोना जो है वो कहलाते हैं एनिमल्स के लिए। तो इसको वनस्पति जात कहते हैं, वहाँ की फ्लोरा भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना। इसको फ्लोरा कहते हैं, फ्लोरा और फोना तो वनस्पति जात कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी ऐसे भी आ सकता है, किसी विशेष क्षेत्र पे पाए जाने वाले वनस्पति और जीव जंतुओं को क्या कहते हैं? तो वहाँ आपको करना है एंडेमिक स्पीसीज। पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाली जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसको वहाँ की एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरा है, विशेष जगह पे पाए जाते जो प्लांट्स हैं उसको फ्लोरा कहते हैं, और विशेष जगह जो एनिमल्स है उसको फोना कहते हैं, और विशेष जगह पे प्लांट्स जो एनिमल हैं जो प्रजाति हैं उसको कहते हैं विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। ओके, ये याद रखना है। नेक्स्ट जो है हमारा 11वां क्वेश्चन, रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड रखा जाता है। द रेड डाटा बुक जो है वन्य प्राणियों का, संकटापन्न स्पीसीज का, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज का, राष्ट्रीय उद्यान का। तो जो संकटाग्रस्त हैं यानी कि एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है जिनकी संख्या कम होती जा रही है उनका रिकॉर्ड हम रेड डाटा पुस्तक यानी कि लाल आंकड़ा पुस्तक में रखते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी हो गया। अगला है हमारा 12वां क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात निर्माण होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जो देखिए जब गेमेट्स यानी कि जो स्पर्म यानी कि मेल गेमेट और ओवम यानी कि फीमेल गेमेट, जब दोनों का फ्यूजन होगा तो बनेगा युग्मनज यानी कि जाइगोट बनता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद की जो स्ट्रक्चर है वो जाइगोट कहलाती है। अंडाणु और शुक्राणु जब दोनों मिलेंगे स्पर्म और ओवम तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? फर्टिलाइजेशन। ओके, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या कहलाएगी? जाइगोट, यानी कि जो एन मिलेंगे तो 2n बन जाएगा। ओके, तो जो अंडाणु है वो अगुणित होता है और शुक्राणु जो है वो भी n होता है। जब दोनों मिलेंगे तो 2n यानी कि जाइगोट बनेगा। ओके, यानी कि युग्मनज बनेगा निषेचन के बाद। नेक्स्ट है एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है, जिसका एरिया दिया हुआ है यानी कि A बराबर दिया हुआ है 25 वर्ग मीटर। ओके, और उस पर 125 न्यूटन बल लगाया जाता है, यानी कि जो फोर्स है वो है 125। अब आपको पूछा गया इस पृष्ठ पर लगने वाला दाब। तो देखिए दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बटे क्षेत्रफल, अब यहाँ पे दाब बराबर इस पृष्ठ पर लगने वाला दाब। तो बल यानी कि जो बल जो दिया हुआ 125 है और एरिया जो है वो है 25। जब हम 25 में 100 इसका भाग देंगे तो 25 पंजे 125, यानी कि जो 5 आ जाएगा। यहाँ पे आपका फोर्स का जो मात्रक है वो है न्यूटन और नीचे जो है एरिया का मात्रक है मीटर का स्क्वायर। तो 5 आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर न्यूटन बटे मीटर का स्क्वायर, यानी कि 5 न्यूटन बटे मीटर का स्क्वायर, यानी कि जो ऑप्शन जो ए है वह आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि 5 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो इसमें हमने बल का मान रख दिया 125 और नीचे एरिया का मान रख दिया 25। तो 25 का भाग दिया 125 में तो 5 आ गया, और ऊपर है न्यूटन नीचे है मीटर का स्क्वायर, तो हमने यूनिट भी लिख दी। ओके, अगला है हमारा 14वां क्वेश्चन, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाला बल बराबर है तो उस पर लगने वाला नेट बल, तो देखिए इधर हम बल लगा रहे हैं, मान लीजिए 5 न्यूटन, और इसी के विपरीत दिशा में हम बल लगा रहे हैं 5 न्यूटन। तो जब दोनों तरफ जो बल हैं, यानी कि जो टोटल जो है F1 और दूसरा है F2, दोनों का योग, तो देखिए एक जो है वो है 5 न्यूटन, दूसरा जो है एक तो है प्लस में और दूसरा जो है इसके विपरीत दिशा में, तो वो है दोनों को हम जोड़ के यहाँ पे कर देंगे -5 न्यूटन। तो यानी प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो देखिए 5 में से जब 5 न्यूटन जाएगा तो टोटल जो बल हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो यानी कि न्यूटन जो है टोटल जो फोर्स है वो हो जाएगा 0, यानी कि 0 हो जाएगा। जैसे एक रस्सी को हम इधर भी खींचते हैं, दूसरा उधर खींचता है अगेंस्ट दिशा में, तो टोटल जो फोर्स है वो 0 होता है। ओके, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा।
नेक्स्ट जो है कैरम बोर्ड खेलते समय उसके ऊपर महीन पाउडर छिड़कते हैं, ऐसा क्यों होता है? वाई इज द फाइन पाउडर स्प्रिंकल ऑन ए कैरम बोर्ड वाइल प्लेइंग? घर्षण को बढ़ाने के लिए, घर्षण से संबंधित नहीं है, घर्षण को कम करने के लिए और सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो देखिए जो फ्रिक्शन लगता है दो सतहों के बीच में, फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होगा तो जो स्पीड है वो कम हो जाएगी और फ्रिक्शन कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर क्या करते हैं, हम जो महीन पाउडर है यानी कि जो बारीक पाउडर है उसको छिड़क देते हैं ताकि फ्रिक्शन को घटाया जा सके। ओके, सतह को चिकनी कर देते हैं। 16वां क्वेश्चन है, वाहनों के टायर खांचदार क्यों बनाए जाते हैं? वाई आर द व्हीकल टायर्स मेड विद द ट्रीड्स? देखिए घर्षण को बढ़ाने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए, भार घटाने के लिए, उपरोक्त में से कोई। तो घर्षण को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जो टायर हैं उनको खांचदार बनाते हैं, यानी कि उनमें खांच होती है, जैसे हमारे जूते की जो सोल होती है उनमें भी खांच होती है ताकि फ्रिक्शन बना रहे। और घर्षण जब बढ़ेगा तो हम जो है स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब टायर रोड पे चलेंगे तो रोड और टायर के बीच में घर्षण बना रहना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक लग जाए और टायर रुक जाए, क्योंकि घर्षण के कारण ही जो वस्तु है उसके ऊपर ब्रेक लगता है और दो वस्तुओं की कॉन्टेक्ट में आने से घर्षण यानी कि फ्रिक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा 17वां क्वेश्चन, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है। द डिवाइस बेस्ड ऑन द थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए हीटर बिल्कुल ये भी हैं, प्रेस ये भी हैं, बल्ब भी हैं, उपरोक्त सभी, यानी कि ये जो सभी हैं इन सभी के अंदर जब हम करंट प्रोवाइड करेंगे तो सब हीट रिलीज करेंगे, यानी कि उष्मा मुक्त करते हैं। हीटर आप सबको पता है उष्मा रिलीज करता है, प्रेस भी आपको पता है, बल्ब भी पता है आपको, बल्ब उष्मा रिलीज करता है। तो यानी कि ये सभी जो उपकरण हैं ये सभी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा 18वां क्वेश्चन, उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो देखिए जो उत्तल लेंस है यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इस तरह का पारदर्शी, वह हमेशा वह बनाता है वास्तविक और उल्टा इमेज। वैसे तो उत्तल लेंस 5 प्रकार की जो इमेज एक तरफ और एक और, यानी कि टोटल जो 6 तरह के इमेज बनाते हैं, और जो 5 जो होते हैं वास्तविक इमेज होते हैं, जबकि जो 6वां इमेज होता है वो जो होता है वो आभासी होता है। ओके, और वो आभासी होगा, वो सीधा होता है, और ये जो 5 है वास्तविक और उल्टे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो इमेज है वास्तविक यानी रियल और इन्वर्टेड बनाता है, वास्तविक और उल्टे इमेज। ओके, नेक्स्ट है हमारा 19वां क्वेश्चन आप सभी के लिए, श्वेत प्रकाश जो मिश्रण, यानी जो सफ़ेद जो प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण है। कितने रंगों का? 7 रंग। कौन कौन से 7 रंग? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये याद रखना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, यानी कि वायलेट, इंडिगो नीला, ब्लू इंडिगो यानी कि जामुनी, ब्लू यानी नीला, और जी यानी ग्रीन यानी कि हरा, येलो यानी कि पीला, ऑरेंज यानी कि जो नारंगी, और रेड यानी कि लाल, और वायलेट यानी कि जो बैंगनी है सबसे ऊपर। तो वायलेट VIBGYOR, ये याद रखना है आपको। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये 7 रंगों का मिश्रण है आपका सफ़ेद प्रकाश, 7 रंगों का मिश्रण है। ओके, 20वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस? द गैस एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये लेते हैं पेड़ पौधे, और हमें कौन सी गैस देते हैं? छोड़ते हैं, वो देते हैं ऑक्सीजन। और कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में। ये भी आपको याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं ये? प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाते हैं, और हमें कौन सी गैस देते हैं? नेक्स्ट ही हमारा 21वां प्रश्न, ये है 21वां प्रश्न। देखिए अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय यानी कि जो कभी खत्म नहीं होगा, खनिज, पेट्रोलियम, सूर्य का प्रकाश। तो देखिए सूर्य का प्रकाश ही अक्षय प्राकृतिक संसाधन के अंदर आता है, क्योंकि ये कभी नष्ट नहीं होगा इसलिए। 22वां जो है, निरापद माचिस के सिरे पर लगा होता है, जो यानी कि जो टिप ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेंट्स। तो जो माचिस की जो तीली होती है उसके ऊपर लगा रहता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड। ये याद रखना है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड यानी कि जो SbS3 एंड और पोटेशियम क्लोराइड जिसका KClO3, इसका फॉर्मूला भी आपको बताता हूँ, ये लगे रहते हैं
यहाँ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड ये गलत हैं, और अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है NH4Cl ये भी नहीं लगा रहता है, और सोडियम क्लोराइड ये भी नहीं लगा रहता है, और HCl और पोटेशियम क्लोराइड, तो यहाँ पे कि पोटेशियम क्लोराइड KClO3। तो आपका जो ऑप्शन जो है ये है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड ये लगे रहते हैं माचिस की तिली में। 23वां प्रश्न है, जल को रोगाणु मुक्त करने वाला रसायन है। तो देखिए जो क्लोरीन और ओजोन गैस है, क्लोरीन यानी कि Cl2 और ओजोन यानी कि O3, ये क्या करते हैं, रोगाणु जो हैं उनको मुक्त कर देते हैं, यानी कि जो केमिकल डिसइंफेक्ट करते हैं ये वाटर को। ओके, क्लोरीन नाइट्रोजन नहीं है, ओजोन नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी नहीं है। तो यहाँ पे यानी कि हमने 23 क्वेश्चन कर लिए। 24वां क्वेश्चन, सर्पी और स्थैतिक घर्षण से होता है। तो देखिए यहाँ पूछा गया कि सर्पी जो घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण से कम होगा या ज़्यादा होगा। तो देखिए जो सर्पी यानी कि रोलिंग, जब पहिए जो होते हैं लगे रहते हैं और एक वस्तु डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, तो जब कोई वस्तु डायरेक्ट अगर ज़मीन के कांटेक्ट में होती है और एक जो है पहिया इसके कांटेक्ट में होता है, तो ये जो पहिया जब कांटेक्ट होता है इस प्रकार के घर्षण को बोलते हैं सर्पी, और ये जो है डायरेक्ट ये कांटेक्ट में इस प्रकार के इसको बोलते हैं स्थैतिक। इसको कौन सा घर्षण बोलेंगे, स्थैतिक। ये दोनों ही घर्षण के प्रकार है, ध्यान रखना। तो ये है रोलिंग और ये है स्टैटिक। तो जो सर्पी घर्षण जो होता है ये कम होता है, तो सर्पी घर्षण होगा कम किससे, स्थैतिक से। ओके, क्योंकि सर्पी घर्षण में पूरी वस्तु कांटेक्ट में नहीं है, किसके, फर्श के। ओके, और स्थैतिक में पूरी कांटेक्ट में होती है। वनोन्मूलन का स्थायी हल है, यानी कि जो पेड़ पौधे कट रहे हैं इसका परमानेंट हल क्या करेंगे, रिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों को पुनः बनाएंगे। तो रिफॉरेस्टेशन करके अपन वनोन्मूलन से बच सकते हैं, यानी कि पेड़ पौधों को लगाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा। 26वां क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला है HCl। H2SO4 किसका फॉर्मूला है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला है, ये भी याद रखना आपको। किसका फॉर्मूला है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ओके, HNO3 ये किसका फॉर्मूला है, ये है नाइट्रिक अम्ल का। किसका फॉर्मूला है, नाइट्रिक अम्ल का। और CH3COOH ये किसका फॉर्मूला है, ये है एसिटिक अम्ल का। किसका फॉर्मूला है, एसिटिक अम्ल का, यानी कि सिरके का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमारे 26 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए हमारा 26 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन कुछ और बचे हैं। अम्लीय वर्षा, तो देखिए इसमें नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और जल। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल ये भी नहीं है, और सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल ये भी नहीं है। तो देखिए नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल और वाटर, जब ये तीनों मिलेंगे तो अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन कहलाती है। 28वां क्वेश्चन, सेमीफाइनल चल रहा हमारा लास्ट में। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है लोहे पर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी गैल्वेनीकरण कहते हैं। ओके, वल्कनीकरण, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया है। 28 क्वेश्चन हो गए। 29वां क्वेश्चन, चाल का मूल मात्रक क्या है, यानी कि चाल का SI यूनिट क्या है। तो देखिए किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड ये है चाल की SI यूनिट। ओके, सिस्टम ऑफ इंटरनल। और 30वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका जो तापमान यहाँ पे सेल्सियस में पूछा गया है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपसे पूछा जाए फॉरेनहाइट स्केल पर, तब भी याद रखना आपको 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। ये फॉरेनहाइट का याद रखना। 98.4 भी है कई बार और 98.6 भी है, तो 98.6 फॉरेनहाइट या 98.4 फॉरेनहाइट की याद रखना है। तो सेल्सियस में कितना है, सेल्सियस में 37 और फॉरेनहाइट स्केल पे कितना है 98.6। तो यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन कर लिए आपके। आई होप ये जो है क्वेश्चन आपके NMS एग्जाम्स में काम में आएंगे। यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लिए हैं, SST के क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिले। थैंक यू।